This call is now being recorded. रिकॉर्डिंग काफी लेट चालू की है, कोई बात नहीं है, आप ध्यान रखा करें यस यदि ऐसा हो जाए तो। इफ ए इज डायगोनल और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस कैटेगरी की यदि है तब हमें सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर होगा। देन आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू देयर डायगोनल एलिमेंट्स। मीन्स यदि कोई मैट्रिक्स ए है -1 2 5 0 3 2 0 0 2 एंड व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। तो आंसर क्या होगा? -1 3 2। -1 2 3। ये ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बी सी लिखें या बी सी ए लिखा या सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये मैट्रिक्स कौन सी थी? अपर ट्रायंगुलर। यदि ऐसा नहीं होता तो आपको सॉल्व करना होता पूरा। रिमार्क नंबर 2, if A is singular matrix, then all at least one eigenvalue of A will be 0। यदि मैट्रिक्स का नेचर क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? जीरो। एक आइगन वैल्यू क्या होगी? 0। 0 क्यों होना आवश्यक है? कि प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब उसमें एक 0 हो, तभी तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए के बराबर होगा। हाँ। नहीं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो एग्जाम्पल अभी जो किया वो देखिए आप, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिंगुलर। नहीं सॉरी, सिंगुलर है। हाँ सर। एक आइगन वैल्यू क्या होगी? 0। वो ऑप्शन चाहते तो आप, ये होता ही नहीं, ये ऑप्शन होता ही नहीं, क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज क्या हैं? नॉन जीरो। तो नॉन जीरो कब होंगी? नेक्स्ट रिमार्क, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर को इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, इन्वर्स निकालते हैं ना, इन्वर्टिबल। सर हाँ, यदि ये ऊपर वाली जो सिंगुलर मैट्रिक्स इसमें कोई एलिमेंट आ जाए ए बी सी आर तो फिर? हाँ थोड़ी आवाज कम आ रही है। हाँ बताएं। यदि एलिमेंट आ जाए कोई ए बी या सी तो फिर कैसे सॉल्व हुआ? नहीं, तो आइगन वैल्यूज ए बी सी टर्म में आएगा। अच्छा। जैसे कि ए 0 0 0 1 0 0 0 बी, जैसे फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? 1 ए बी। 1 ए उससे क्या फर्क पड़ना है? ठीक है। यस सर। हाँ, मैंने बोला ए इज नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल है, तो ऑल आइगन वैल्यूज क्या होंगी? विल बी नॉन जीरो, सारी की सारी। नेक्स्ट, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रांसपोज ए के बराबर है। यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑल आइगन वैल्यूज विल बी रियल, इमेजिनरी कभी नहीं होगी, सारी रियल होंगे। ये आ चुके हैं कई बार, ये रिमार्क कई बार आ चुका है। 4 और 5 बहुत बार आया है, हर 1-2 साल छोड़ के आता है ये नंबर 5। क्यों नहीं रहा?
if A is skew symmetric matrix, skew सिमेट्रिक symmetric matrix, skew symmetric क्या होती है? ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस माइनस। Then all eigenvalues of such matrix will be purely imaginary or purely imaginary and zero. Imaginary and zero. देखिए इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो मैट्रिक्स ये है 0 -1 +1 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन 0 - लैम्डा -1 1 0 - लैम्डा इक्वल टू 0 लैम्डा स्क्वायर +1 इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। हो गया नहीं? यस सर। दोनों इमेजरी हैं। अब ऑर्डर 3 है। ऑर्डर 3 क्या है? तो ऑर्डर 3 है, यदि ऑर्डर 3 है तो दो तो क्या हो जाएंगे? इमेजनरी प्योरली, और एक क्या होगा? 0, इसलिए लिखा एट 0। एवरीथिंग इज क्लियर? सर माइनस आई प्लस माइनस आई आयोटा है। अरे ऑर्डर 3 के लिए निकालेंगे तो मान लो एक आइगन वैल्यू प्लस आई आती है, दूसरी माइनस आई, तो तीसरी 0 आएगी। 0 हाँ दो कॉन्जुगेट और एक 0 इमेजनरी जो होती है पेयर में होती है हमेशा, हाँ सर हाँ कॉन्जुगेट। इसलिए वो लिखा है। गेट का भी एग्जाम्पल देखें इसमें, 2020 या 19 का है। इफ a matrix P has two eigenvalues, 1 प्लस, एग्जैक्ट फिगर नहीं लिख रहा, मेरे को याद नहीं है, 1 प्लस आई, सॉरी 2 प्लस आई, 2 प्लस आई एंड 0। देखिए a matrix P whose order is 3, if a matrix P whose order is 3 has two eigenvalues 2 plus I and 0, then value of determinant P will be ऑप्शन, ओ गलत लिख दिया, थ्री बाई 3 का है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल भी, चलिए कितनी होगी? सेकंड क्वेश्चन इसी का है, फाइंड दी अदर आइगन वैल्यूज। दो आइगन वैल्यूज दिए, तीसरी आइगन वैल्यूज क्या होगी? 0 क्यों होगी 0 भाई? 2 माइनस minus आई I. आयोटा यस, 2 प्लस आई है तो दूसरी क्या होगी? 2 minus I. 2 माइनस तो आई। डिटरमिनेंट क्या हुआ? तो आपकी तीन आइगन वैल्यूज होंगे 2 माइनस आई, 2 प्लस आई, 0। प्रोडक्ट करेंगे तो 0 होगा या नहीं? डिटरमिनेंट 0 बोला था मैंने, हाँ डिटरमिनेंट 0 बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। क्वेश्चन क्लियर है ना? जीरो के यस सर। डिटरमिनेंट पी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज होता है ना। यस श्योर सर हाँ पहली आइगन वैल्यू 2 प्लस आई है, इंटू दूसरी आइगन वैल्यू 2 माइनस आई, तीसरी 0। यस सर अब मैं मान लो कि ऑर्डर 2 कर दूं, ऑर्डर 2 है, हैज वन आइगन वैल्यू 2 प्लस आई, देन अदर आइगन वैल्यू, देन डिटरमिनेंट पी विल बी कितना होगा? 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई, दैट इज 5 लेंथ में आया था क्वेश्चन, आप देख लेना लेंथ। तो कौन कौन सा हो गया प्रॉपर्टी?
डायगोनल की हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स की हो गई, नॉन सिंगुलर की हो गई, सिमेट्री हो गई, इसकी सिमेट्री हो गई। ठीक है, आगे आप देखिए नेक्स्ट। इफ lambda 1, lambda 2 and so on have the eigenvalue of matrix A, then eigenvalue of A square will be square of their eigenvalue separately. Eigenvalues of AQ. Cubic eigenvalue. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. C. Eigenvalue of A inverse is 1 upon lambda 1, 1 upon lambda 2, 1 upon lambda 3 and so on. Inverse of their eigenvalues. Eigenvalue of k into A. K is scalar. So k is multiplied of each. K lambda 1, K lambda 2, K lambda 3. Right? Yes, sir. E. Eigenvalue of identity matrix. What is eigenvalue of identity matrix? 1, 1, 1. Because 1, that 1, 1. diagonal element is 1. Clear है या नहीं? Yes, sir. Now to take the example of gate. If A equal to 2, 4, 4, 6. डेटा चेंज कर रहा हूं मैं. Has eigenvalue -2 and 2, 4, 4, 2, 6. Then eigenvalue of A square कितना होगा? ऑप्शन ए 4 और Minus- 36. 4, 6. 4, 36. No answer. 436. 4 and 36. Yes, sir. यानी आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर. So 4 and 36. Question number 2. What is the eigen value of A inverse? तो आंसर क्या होगा? -1/2 Yes. और 1/6. Inverse of there. Question number 3. What is the eigenvalue of 4 into A? -8. Or 4 lambda 24. 1, 4 lambda 2 means 4 into -2, 4 into 6. That is -8 और -8, 24. 24. Yeah. And fourth, find the eigenvalue of expression A square plus 4A minus 3I की आइगन वैल्यूज क्या होगी? देखिए अब इसको सबसे पहले ए स्क्वायर की निकाल रहा हूं मैं. व्हाट इज आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर? निकाल चुके हैं, अलग से निकाल लेना. 4 और 36 दूर लिख रहा हूं मैं. ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू है या नहीं है? यस सर. फिर बीच में साइन किसका है? प्लस का. ये प्लस, ये प्लस. फिर 4a की आइगन वैल्यू -8 24. 24 correspondence -8 20. Is it clear? यस सर. फिर माइनस साइन, माइनस 3i की आइगन वैल्यूज क्या होगी? -6. 3i की आइगन वैल्यू 3 होगी या नहीं? अरे i की 1 होती है ना. यस सर. यस सर. Hi. 3 3. 3
-3। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितनी बचा? -7 -7 60 -3 21 57 57 30। दिस इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। 57 हाँ 57, सॉरी। हाँ सर आ इज गया। इट क्लियर? यस सर। यस सर इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। जैसे आप मैकेनिकल, आप रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। एक मैकेनिकल का ये क्वेश्चन था कि इफ S इज इक्वल टू 3 2 2 3, आइगन वैल्यू ऑफ S इक्वल टू दिस R, are 5 and 1, then eigenvalue of S square, option A 25 and 25 1 5 1, और क्या था 6 4 2 10 10 2 6 4, इस टाइप का ऑप्शन थे। सही आंसर क्या है? 25 1 अब वो क्या है, टिप्स होने से इजी लगता है, अदरवाइज क्या करते हैं कुछ लोग, यदि ये टिप्स नहीं पता तो सबसे पहले एस दिया तो आपको एस स्क्वायर निकालना होगा, दो मैट्रिक्स है ऐसे, फिर निकालने के बाद उसकी करेक्टरिस्टिकेशन निकालने जब निकलेगा, टाइम बहुत लग जाएगा उसमें। यस सर ठीक है, हाँ एक बार ये भी आया था, थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि वो निकालना ही पड़ेगा। क्वेश्चन था इफ A इक्वल टू 1 3 2 -3, then difference between eigen values, the option is √26, √63, √40, √121/2, ये ऑप्शन है। तो इस केस में क्या करना होगा, आपको निकालना ही होगा। तो करेक्टिस्टिक इक्वेशन बनाओ इसकी। क्लियर करेक्टिस्टिक इक्वेशन? सर। यस सर। हेलो, यस सर यस सर। सर इसका √40। हेलो, हाँ हाँ, तो आइगन वैल्यूज क्या क्या आ रही है इसकी? सर आइगन वैल्यू आ रही है इसकी -1 ± √10 प्लस माइनस √10। √10, ये आ रही है ना? यस सर। तो इसका सम जो है -2, ठीक है, प्रोडक्ट दिस बिल्कुल सही है। इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा, -1 प्लस √10 -1 माइनस √10, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, √10 प्लस √10, 2 √10, 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 40। ये आज क्लियर है? यस सर। हेलो, और लोगों को समझ आ गया? सर जो इसके आइगन वैल्यूज आई है
हाँ इनका सम और इसके जो हाँ चलिए ओके सर आ गया। चेक कर लेते हैं। अरे भाई ये कभी गलत थोड़ी होता है ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। सम कितना हो गया? -2। सम -2 हो गया। हाँ सर। प्रोडक्ट दीजिए। अच्छा सर वो माइनस माइनस वन प्लस माइनस √10 है। हाँ -1 प्लस माइनस ये है। ओके ओके सर, मुझे लगा दो अलग अलग है। नहीं नहीं नहीं, जो फिर तो 3 हो जाएंगे। हाँ सर, तभी मैं सोच रहा कैसे पहले मैं तीन। ऐसे ही लिख रहा था, लेकिन बोला मैंने निकाला नहीं ना, निकाला आप लोगों ने था। क्लियर है? ओके सर। हाँ सर। ये एक्चुअल क्वेश्चन तो बहुत हैं, डिफरेंट डिफरेंट। टाइम लिमिट का रहता है थोड़ा सा मेरे को। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक और है क्वेश्चन, द आइगन वैल्यू ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ 2x2 मैट्रिक्स आर -2 and -3, then the eigenvalue of इस मैट्रिक्स का नाम x दे दें, x प्लस आई का इनवर्स इंटू x प्लस 5i आर। ये ऑप्शन इज -3 -4 -1 -2 -1 -3 -2 -4। ये x एक मैट्रिक्स है जिसकी दो आइगन वैल्यूज हैं -2 -3। ठीक है, तो अब आप देखते जाइए। आप x की हैं तो x प्लस आई की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? -2 + 1 +1 -3 + 1, तो कितनी हो जाएंगी? -1 -1 -2, -2। सॉरी -2। ठीक है, अब x प्लस आई की इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन -1 -1 1 -1/2। अपॉन -2, दैट इज -1 -1/2। क्लियर है? यस सर। अब x प्लस 5 की आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 -3 + 5 + 5 3 2। समझ में आया? 3 2 होगी। यस यस सर। सर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करस्पोंडेंस करना है, मल्टीप्लाई करना है ना दोनों का। हाँ सर। तो x प्लस आई इंटू एक्स प्लस 5i की आइगन वैल्यूज क्या होगी? -1 इंटू 3 करस्पोंडेंस, -1/2 इंटू 2 करस्पोंडेंस, -3 -1 तो -3 -1। माइनस। so -3 -1, this option is correct. क्लियर? सारे Yes, टिप्स sir. क्लियर है? now go to eigen vector. आइगन वेक्टर वेक्टर ही होते हैं, वेक्टर होते हैं ना, जैसे अल्फा इक्वल टू 2, 1, 5, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये होता है वेक्टर का 2, 1, 5 कॉलम में होते हैं। एक वेक्टर है, इसको ट्रांसपोज भी लिखते हैं। वेक्टर है 3 डायमेंशन। हेलो, यस सर। तो ये एक आइगन वेक्टर है एक आइगन वैल्यूज के लिए, फिर यस। दूसरा आइगन वेक्टर आएगा दूसरी आइगन वैल्यू के लिए, तीसरा आइगन वेक्टर आएगा तीसरी आइगन वैल्यूज के लिए। इसलिए सो आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, यूनिक नहीं होते। जो मैंने ये लिखा है ना 2, 1, 5, ये हो यस सर। सकता है 4 to 10 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 2। ये और ये एक ही कहलाएगा, ये एक ही कहलाएगा। 6, 3, 15 ये भी हो सकता है, ये सब एक ही कहलाएंगे।
सर कैसे सर, एक बार फिर से बता दीजिए सर, ये अभी पूरा, अभी सुनो अभी तो सिर्फ जो आइगन वेक्टर होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट, के, 2k माइनस के बिलोंग्स टू आर। जैसे z इक्वल टू के होता है, y इक्वल टू 2k, x इक्वल टू 3k। के पर डिपेंड करता है, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो k की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 2 माइनस 1। k की वैल्यू 2 रखेंगे 2 4। ये सब एक ही आइगन वैल्यू वेक्टर होगा। तो अभी सिर्फ समझें अभी तो पहला ये है कि जो आइगन वेक्टर हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट ऑफ ए आइगन वैल्यूज, इसी एक आइगन वैल्यूज के लिए। नंबर 2, आइगन वेक्टर इज नॉट जीरो, ऑलवेज नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब है 0 0 0, ये कभी नहीं होता, रॉन्ग। तीनों जीरो कभी नहीं आएंगे, दोनों जीरो कभी नहीं, जीरो नहीं होते। 1 0 0 ये हो सकता है। यदि हम k की वैल्यू 0 रखेंगे ना तो ये नहीं होता, k इज नेवर जीरो। आइगन वेक्टर जीरो नहीं होते, नॉन जीरो होते हैं। ये तो थीम है इसकी, हमें नहीं, हमारा डेफिनेशन क्या हो, हाउ टू ऑब्टेन द आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर x corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा, यानी x1 लैम्डा 1 is given by मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा i वेक्टर x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये है, आप देखें ये जो लेफ्ट पार्ट है ये आपका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। क्या है? करेक्टरिस्टिक। डिटरमाइन कर दें तो करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। यदि हम इसको ओपन करें तो पहली जैसी चीज हो जाएगी जो पहले आई थी। ओपन करेंगे तो मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा बी सी अल्फा बीटा माइनस लैम्डा आर एस टी माइनस लैम्डा, क्योंकि डायगोनल पे इफेक्ट होगा ना ये। और एक्स वाई जेड इज आइगन वेक्टर। ये एक्स एक आइगन वेक्टर है जिसके 3 कंपोनेंट है, 3 by 3 है ना। और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। क्या होगा ये? सिस्टम ऑफ कौन सा सिस्टम होगा? होमोजेनियस। नॉन होमोजीनियस? होमोजेनियस। होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस सिस्टम है तो हमेशा क्या होता है? ये कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट होता है तो ये कौन सा सॉल्यूशन देता है? यूनिक और इनफाइनाइट। यूनिक इनफाइनाइट। अब इस सिस्टम का ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स बी है, पी एक्स इक्वल टू 0। तो यदि डिटरमिनेंट बी निकालेंगे, बी मतलब है ए माइनस लैम्डा आई, तो ये हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा या नहीं? यस सर। बिकॉज इट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन which is obtained lambda from the characteristic equation। तो ये हमेशा 0 होगा, ये हमेशा 0 होगा, इसका डिटरमिनेंट भी हमेशा क्या होगा? 0 होगा। जब ये 0 होगा तो यूनिक कब मिलता है? नॉट 0। डिटरमिनेंट नॉन जीरो पे। तो डिटरमिनेंट नॉन 0 तो कभी होता ही नहीं है ना, ये तो कभी होगा ही नहीं, हमेशा 0 होगा। तो कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक नो इनफाइनाइट। इसलिए आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मिला मतलब एक वेरिएबल पर डिपेंड होगा है, यानी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k, यानी z k है तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k एंड y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k मिलेगी, वेयर k इज इंडिपेंडेंट।
सो आइगन वेक्टर इज ऑलवेज इनफाइनाइट। और नेवर जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि यूनिक होता है तभी तो तीनों वेरिएबल जीरो होंगे, जब ये होगा ही नहीं तो नॉन जीरो होगा। हेलो, यस यस सर। सर। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ये तो बैकग्राउंड है पूरा, सिर्फ ये डेफिनेशन यूज करना है हमें। अब ये शॉर्टकट में कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स को, ये तो मैंने जस्टिफाई किया कि इनफाइनाइट क्यों होता है जीरो। हमारा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ही होगा। कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं गेट का, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर, व्हाट आर द आइगन वेक्टर, मैं पूरा लिखा हूँ आइगन वेक्टर। -5 2 2 -2 ऑप्शंस आइगन वेक्टर्स के हैं 1 2 -1 -3 2 3 3 4। ये ऑप्शंस हैं ABCD। क्वेश्चन ये है कि ये आइगन वेक्टर किस आइगन वैल्यूज का है। ये थोड़ा लेंदी रहेगा, 2 नंबर का रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? सर आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन -5 - लैम्डा 2 2 - 2 लैम्डा इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, माइनस कॉमन लिए था 5 + लैम्डा, माइनस कॉमन लिए मल्टीप्लाई हो गया 2 + लैम्डा, -4 इक्वल टू 0। -6 और -1 10 + 2 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 1 -1 एंड -1 -6। ये इसका सम -7, इसका भी सम -7। क्लियर है ये? यस। यस सर। अब डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर, वैसे तो शॉर्ट में हो जाते हैं ये। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर ये होता है मैट्रिक्स A - लैम्डा x इक्वल टू 0। हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A ही है, -5 - लैम्डा 2 2 -2 - लैम्डा वेक्टर x बाय 2 डायमेंशनल है ना, 0 0। ये है आपकी डेफिनेशन। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब इक्वेशन 1 है व्हेन लैम्डा इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू -1 रखिए, इसमें -1 रखा है +1 -4 -4 टू 2 2, 2 -1 दिस इज -1, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज 0, दिस इज 0। अब यहाँ से आपका चेंज करना है। मैंने आपसे ये बोला ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। इसकी जो रैंक होगी वो एक कम होगी हमेशा। ऑर्डर 2 है तो रैंक कितनी होगी 1 इसकी? 1। हेलो, दिस टर्म इज क्लियर? यस यस सर। सर। क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है तो रैंक हमेशा एक कम होगी। हाँ दो सर। भी हो सकती है रेयर केस में, एक कम होगी। देखिए एक ही रही है, लेकिन एक ही मैट्रिक्स है, देखिए अब एक ही रो है ये, हाँ सर। इसलिए इस रैंक 1 का मतलब क्या है? सिलेक्ट वन रो ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी एक रो सिलेक्ट कर लीजिए, दैट इज योर चॉइस। -4x प्लस 2y इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करें, इधर ले जाएं, 2x प्लस वाई क्रॉस किए x अपॉन 1 y अपॉन 2। दिस टर्म इज क्लियर? हाँ सर। ये ax इक्वल टू b बाय है, b को नीचे ले गए, a को नीचे ले गए, इस टाइप से। इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है, तो x इक्वल टू k
y equal to 2k. So what is आइगन वेक्टर? x1 आइगन वेक्टर है आपका k, 2k फॉर लैम्डा इक्वल टू -1. सो अब आंसर क्या है आपके? k की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो आंसर क्या है? 1 2. क्या है ये आंसर? 1 2 है, देखिए ये है ना, यस सर, हाँ पहला सर। दिस इज आंसर. अब दूसरा भी कंफर्म कर लीजिए आप, वैसे तो ये मिल ही गया. वेल लैम्डा इक्वल टू -6. पुट इन इक्वेशन 1 क्या थी? -5 -6 क्या हुआ? 1 1 1 2 2 -4 1 2 2 -4 1 2 2 -4 x +4 है, +4 -4 नहीं, +4 0 0. ठीक है. +4 पुनः इसकी रैंक 1 होगी, हमेशा 1 ही होगी, एक कम होती है. 1 होगी तो सिलेक्ट 1 रो, x + 2y = 0, तो x = -2y, x upon -2 y upon 1 = k. So second eigenvector for lambda = -6 -2k -2k k. k तो इसके आंसर हो जाएंगे k = 1 रखेंगे तो -2 1, या k = -1 रखेंगे 2 माइनस. क्या ये इस टाइप का ऑप्शन है कोई? नहीं है, नहीं है ना, देखिए नहीं है सर, नहीं है सर. दिस इज कंफर्म. अब मैं इस ऑप्शन को हटा दूंगा, इसकी जगह मैं कर दूं -2 1, तो आंसर ये होगा -2 1. क्लियर? यस यस सर, हेलो, यस सर. क्लियर है ना? अब इसी प्रॉब्लम का एक, ये तो फुल लेंथ प्रॉब्लम हो गई, इसी प्रॉब्लम की एक वैसे भी आती है प्रॉब्लम फुल लेंथ में. सर, हाँ, तो आपने -1 और 6 वैल्यू रखी थी, वो कहाँ से रखी थी? कौन सी वाली? जो इक्वेशन में -1 और 6 रख रहे थे. ये कहाँ से रखी है मैंने? यस सर. अच्छा, इसमें क्वेश्चन में दिया है लैम्डा इक्वल टू -1. नहीं, ये निकालना पड़ेगी आइगन वैल्यूज आपको. अच्छा अच्छा, यस सर, यस सर. देखिए जो आइगन वेक्टर होता है वो करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज होता है, ये तो ये लैम्डा हमें निकालना पड़ेगा ना, ये देखो, यस सर, यस. वो है ना. यस सर. चलो आज अब 1 घंटे की ही रहेगी अभी आज क्लास. कल मैं दिन में लूंगा, डाल दूंगा संडे को, है ना. यस सर. मेरे को थोड़ा जाना है, तो 1 2 क्वेश्चन करा दूंगा और नया टॉपिक भी स्टार्ट कर दूंगा. कल थोड़ी लेंथी क्लास ले लेंगे हम. कल क्लास होगी? क्या कोई, हाँ बता दो आप, ले लेंगे क्या नहीं, हाँ सर, ले लीजिए. मतलब मैं दिन में लूंगा. हेलो, ओके सर. यस सर, ले लीजिए. कहीं जाना है ले क्या? लीजिए. नहीं सर, समझा नहीं. नो बाकी सर, नो सर. कल ले लेंगे थोड़ा, क्योंकि हम क्या ये दोनों टॉपिक बड़े थे, अब थोड़े से छोटे छोटे रहेंगे तो ले लेंगे. ठीक है. ओके, सर इसके बाद जो टॉपिक चलेगा उसका नाम क्या होगा वैसे सर? आप जो कहेंगे वो कर देंगे. डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, वेक्टर हो सकता है सर, वेक्टर, क्योंकि हमारे सिलेबस में है सर, वो आ रहा है. वेक्टर, कैलकुलस. वेक्टर करा देंगे, वेक्टर करा देंगे, ठीक है सर. वेक्टर करा देंगे. सर, ये सब स्पेस के भी क्वेश्चन आते हैं सर, बेसिस और डायमेंशन. वो आप देखिए, हाँ मैं ये बता दूं, वो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सीएस और आईटी के भी रहते हैं उसमें, वो वेक्टर स्पेस अलग होता है. तो क्वेश्चंस यदि कोई पूछना है जो देख रहे हैं ना आपको बुक इसमें, यस